कराची के लिए वफाकी पैकेज का हजम 102 अरब रुपए करने का फैसला। पीटीआई अरकान असम्बली की वजीर आजम से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। जिला गरबी और करंगी यूनिवर्सिटी बनाने की तजवीज भी वजीर आजम ने मान ली। रमजान घांची अपना मसला बताते हुए रो पड़े। वजीर आजम ने गवर्नर को तमाम अरकान के फोन सुनने का पाबंद कर दिया। इमरान खान से MQM के वफ्द की मुलाकात। आज गवर्नर हाउस में कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के इजलास की सदारत भी करेंगे। कराची के बासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बाग इब्ने कासिम को आज आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान पार्क का इफ्तिताह और शजरकारी मुहिम का आगाज करेंगे। वजीर आजम इमरान खान आज घोटकी के इलाके खानगढ़ में जलसा आम से खिताब करेंगे। 60 फुट चौड़ा स्टेज तैयार, 4000 कुर्सियां भी लगा दी गई। वजीर आजम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा अली गोहर महर के जोहराने में भी शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब, आपका बलूचिस्तान ने अपने मुल्क के लिए शुक्रगुजार। कोशिश ये है कि हम भी फौज के साथ मिलकर यहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट इसके साथ सेटअप करें। बलूचिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स का नया फेज। पाक फौज के इश्तराक से तरक्की का सफर तेज। वजीर आजम ने ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रख दिया। कोयटा योब शाहरा N50 और कोयटा में हेल्थ कॉम्प्लेक्स का भी संगे बुनियाद। कार्डियक इंस्टीट्यूट के लिए फंड्स के बंदोबस्त पर आर्मी चीफ का शुक्रिया। बलूचिस्तान हुकूमत और फौज से मिलकर कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का भी ऐलान। I think there are too many misnomers on this whole issue of Jammu and Kashmir. It is a hybrid conflict. Hybrid cannot be countered by conventional. The Americans learned it the hard way. Indian democracy sometimes comes back to shoot itself in the foot. We pulled out the army from South Kashmir in 2011 and 12, declaring premature victory because of absence of violence. The issue of Pulwama was expected. Absolutely, I expected it. इतलात की जंग में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। साबिक भारतीय कोर कमांडर का एतराफ। जनरल रिटायर्ड अता हसनैन की बरतानिया के मुमताज थिंक टैंक में गुफ्तगू। कहा ISPR ने कमाल हिकमत अमली से कश्मीरियों को भारतीय फौज से मुतनफ़र कर दिया। कश्मीर में ताकत का इस्तेमाल हल नहीं। अगर शाम, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में धमाके हो सकते हैं तो कश्मीर में पुलवामा वाक़े का कभी इम्कान था। मसूद अजहर के खिलाफ सलामती काउंसिल में मुजव्वज़ा अमरीकी करारदाद के पस मंज़र में भारतीय इलेक्शंस हैं। सफारती ज़राए के मुताबिक अमरीका मोदी सरकार को इलेक्शन से पहले मसूद अजहर पर पाबंदी का तोहफा देना चाहता है। सलामती काउंसिल के दीगर अरकान सियासी मफादात और जल्दबाजी में पेश करदा करारदाद की हिमायत से गुरेज़ा। भारत की हुकूमत और मीडिया की तरह उसकी फौज भी अखलाकी जुर्रत की कमी। भारतीय फौजी हेलीकॉप्टर की तबाही की वजूहात 1 माह तक छुपाए रखा। पाकिस्तान ने तैयारे गिराए तो भारतीय फजाइया ने बुखलाहट में अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। शर्मिंदगी से बचने की कोशिश में तकनीकी खराबी का बहाना खड़ा। बेडगाम में हेलीकॉप्टर इजरायली साख्ता मिसाइल से तबाह हुआ। ओगरा ने फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। 1 अप्रैल से पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की समरी वजारत खजाना को इरसाल। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 92 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। डीजल 11 रुपये 17 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। पेट्रोलियम कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी।
नैब का रेडार, निशाने पर खुसरो बख्तियार। वफाकी वजीर पर आमदन से ज्यादा असासों का केस। रुकन कौमी असम्बली बनने से कबल खुसरो बख्तियार और भाइयों की मिल्कियत 5,702 कैनाल अराजी थी। यही वाहिद जरिया मौज था। 2004 में वजीर बनने के बाद असासे अरबों तक पहुंच गए। मजीद जायदादें सामने आने का इम्कान नैब रिपोर्ट 92 न्यूज ने हासिल कर ली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का जाती उम्रा में घर पर तिब्बी मुआयना। आर्ज़ क़ल्ब के मुआलिजीन ने तिब्बी मुआयने के बाद मजीद टेस्ट तजवीज़ किए। मुआलिजीन की हिदायत पर नवाज शरीफ आज दोबारा शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स जाएंगे। कराची में अल-फलाह पुलिस की कार्रवाई, 6 मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नशे में वारदातें करते, मुजाहमत न करने पर भी फायरिंग करके शहरियों को जख्मी कर देते। उधर गुलशन इकबाल से भी 3 मुलजिम धर लिए गए जो गाड़ियों के साइड ग्लासेस, बैटरी, दीगर सामान चोरी करते थे। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हजारा डिवीजन, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मालाकंड, मर्दान, गुजरावाला और लाहौर में बारिश का इम्कान है। आज सिंध में मौसम गर्म रहेगा। बार शिकस्त मगर हौसला सलामत। बरतानवी वजीर आजम टेरेसा मे ने चौथी बार ब्रेक्जिट डील पर वोटिंग का इंदिया दे दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक चौथी बार डील नाकाम होने पर वजीर आजम आम इंतखाबात की कॉल दे सकती हैं। पार्लियामेंट में गुफ्तगू के दौरान टेरेसा मे ने कहा, मुमकिन है आइंदा हफ्ते इसी डील को एक बार फिर एमपीज के सामने रखूं। ख़वातीन को भी अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली का अक़वाम मुत्तहिदा में वज़रा और सुफ़रा से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में हज़ारों ख़वातीन ने अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डालकर हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करने वाली ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देना ज़रूरी है। रूस को वेनेज़ुएला फौजी भेजने का खमियाजा भुगतना होगा। अमेरिका की रूस को धमकी। अमेरिकी खसूसी नुमाइंदा बराए वेनेज़ुएला एलिट अब्राम्स का कहना है, रूस को जवाब देने के लिए इक्तिसादी पाबंदियों समेत कई ऑप्शंस मौजूद हैं। जबकि मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन ने कहा, रूसी फौजियों की तैनाती इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए खतरा है। उधर वेनेज़ुएला में अमेरिकी हिमायत याफ्ता अपोजिशन लीडर जुआन गाइडो पर पाबंदियों के खिलाफ हामियों की रैली। गदागरी से इनकार, तालीम से प्यार। चकवाल के बच्चों का नए अज़्म का इजहार। 50 गदागर बच्चे भीख मांगने की बजाय झुग्गी स्कूल में 6 साल से ज़ेरे तालीम। मेहनत कश बच्चे तालीम के साथ साथ हुनर भी सीखने लगे। चेरी ब्लॉसम के दरख्तों ने वाशिंगटन को गुलाबी चादर में लपेट लिया। शहर की फिजा दिलकश फूलों की मशहूर कुन खुशबू से महक उठी। दुनिया भर के सयाहों ने भी दीदार के लिए गुलाबी वाशिंगटन का रुख कर लिया। सिंगापुर में हार्ट ट्रांसप्लांट ने बच्चे को अनजहानी मां के ममता भरे दिल से मिला दिया।
कई माह बाद बच्चे को उसकी मां के दिल की धड़कन सुनाई गई तो वो रोना भूल गया। जज्बात से भरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।